म्यूट कर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है जी। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि हम डेटा को कैसे टेबुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल फॉर्म में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल फॉर्म जो है मेरी, सीधा फोटो देख के हमें 1 मिनट में पता चल जाता है। तो सबसे पहली जो है वो है बार ग्राफ्स, फिर बी है हमारे पास हिस्टोग्राम्स। ठीक है जी, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। इसको हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ है ये, पहले हम सीधा बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम्स। ओके, और सी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो 3 हमारे पास ये, और भी सारे होते हैं, पाई चार्ट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अभी आपके इसमें सिलेबस में ये 3 है। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ आपने देखा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी स्टैट्स करते हैं कि इस टाइप के जो आपके बार्स बने होते हैं उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं ग्राफ्स। जो बार्स हैं ये जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो ये हिस्टोग्राम है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होते हैं कि आप ऐसी लाइन देखते हैं और वो किसी पॉइंट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। तो इन सब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, जैसे बार ग्राफ्स कब सूटेबल हमें बनाने के लिए, जब इंडिविजुअल आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आइटम का बार ग्राफ है, यहाँ एक आइटम का है, यहाँ एक आइटम का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरे वाई एक्सिस पे होती है, इस टाइप की चेंज भी हो सकती है। अगर आप कहेंगे कि ये बार ग्राफ है तो बिल्कुल है ये भी बार ग्राफ। ठीक है, बट हम नॉर्मली क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी वाई पे ले लेते हैं। इस केस में फ्रीक्वेंसी एक्स पे आ जाएगी। तो बार ग्राफ कब सूटेबल होता है? जब इंडिविजुअल आइटम का ग्राफ बनाना हो। हिस्टोग्राम्स कब सूट होते हैं? जब क्लास इंटरवल दी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20। तो क्योंकि जो लोअर लिमिट है 5, वो लेफ्ट और राइट दोनों में, काउंट तो वो राइट में होती है, पर 4.9 तक जुड़ता हुआ दिखेगा ना वो। तो इसलिए हिस्टोग्राम्स जो है वो क्लास इंटरवल वाले, उसमें जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें सूट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी, आप इसको बनाने के भी 2 स्टाइल होते हैं। पहला स्टाइल क्या होता है कि आप ये जो हिस्टोग्राम बना है इसका मिडिल पॉइंट उठा लो, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो बस, तो आपका ऐसे ये ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, क्लास मार्क बोलते हैं इसे हम, जैसे 0 से 5 है तो उसका बीच का एक पॉइंट उठा लेंगे 2.5, तो उसको बोलते हैं क्लास मार्क। तो 2.5 पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देंगे। फिर अगला 5 से 10 है तो इसमें 7.5 बीच का उठा लेंगे और उसमें क्लास मार्क, इस क्लास मार्क पे प्लॉट कर देंगे फ्रीक्वेंसी। तो इन पे सब, जब हम फ्रीक्वेंसी सब पे प्लॉट कर देंगे क्लास मार्क्स पे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है आपका कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम तीनों तरीके से डाटा को कैसे कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उससे हम सीखते हैं कि बार ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बार ग्राफ्स की अब हम पढ़ रहे हैं। बार ग्राफ्स, एग्जाम्पल 5 देखो। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। कब कब उनका बर्थ हुआ उसका मंथ बताना है उन्हें। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे जाके मंथ पूछोगे, तो एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेना। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, वो आपको आता है बनाना, उसके बाद हम उसको देख के बार ग्राफ बना सकते हैं। तो आप देखो, ये एक्स एक्सिस पे उसने मंथ ले लिए हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा मंथ्स ऑफ द बर्थ। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अब आपने बता दिया कि इस एक्सिस पे क्या है। अब जो मंथ्स हैं, देखो ये सब इंडिविजुअल मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसलिए बार ग्राफ सूट करता है इसके लिए। तो जनवरी में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये गिवन है हमें सारा डाटा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बार ग्राफ हमें। तो जनवरी में 3 बच्चे हैं, या तो हमें रॉ डाटा दिया होता है उससे बनाते हैं हम, अदरवाइज ये यहाँ पे गिवन है हमें। फरवरी में कितने बच्चे हैं? फरवरी में 4 बच्चे हैं, क्योंकि देखो 4 पे आ रहा है यहाँ पे। मार्च में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है, अप्रैल में कितने हैं? 2 ही हैं। यहाँ पे आपके 5 बच्चे हैं मई में। ठीक है, यहाँ पे आपके 1 बच्चे हैं जून में। जुलाई में आपके 2 बच्चे हैं,
अगस्त में आपके 6 बच्चे हैं, सितंबर में आपके 3 बच्चे हैं, अक्टूबर में आपके 4 हैं, नवंबर में आपके 4 हैं, दिसंबर में भी 4 हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हो कि 40 आना चाहिए क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स आर 40। तो ये तो हो गया, हमने बार ग्राफ को डीकोड कर लिया, राइट। अब किस पे डिपेंड करता है, अब नीचे देखो क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये नीचे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड गिव द फॉलोइंग आंसर्स। फर्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में देखो, यहाँ देखो इसके वाई पे देखो कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो नवंबर में 4 बच्चे हैं, पहले का आंसर। ठीक है, सेकेंड है, इन विच मंथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। तो मैक्सिमम आपको ये वाली अगस्त वाली सबसे ऊपर दिख रही है, 6 बच्चों वाली मैक्सिमम है, तो अगस्त में मैक्सिमम बच्चे आए हैं। ठीक है, तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ से जैसे, उससे एकदम देख के पता चल जाता है। ठीक है, विजुअल ब्रेन एकदम उसे डिकोड कर लेता है, लॉजिकल ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए ग्राफ्स इतने पॉपुलर हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6। अभी हमने बार ग्राफ को डिकोड करना सीखा, अब हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। एग्जाम्पल 6 में देखो क्या बोल रहा है, अ फैमिली with a monthly income of ₹20,000 had planned the following expenditures per month under the various heads। तो एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 20,000। तो उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाई है पर मंथ की, हर मंथ की। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि हेड्स का मतलब कैटेगरी टाइप मान सकते हैं आप। ठीक है, और इधर लिखा उसने एक्सपेंडिचर, ये आपको गिवन है इन 1000 रुपीज़। तो इन 1000 रुपीज़ का मतलब हुआ, सपोज ग्रोसरी है, ग्रोसरी पे 4 जो लिखा है इसका मतलब इन 4000 रुपीज़ है ये। ठीक है, रेंट जो है वो 5000 रुपीज़ देना पड़ता है उन्हें, एजुकेशन चिल्ड्रन की 5000 है, मेडिसन जो है वो 2000 है, फ्यूल जो है वो 2000 है, एंटरटेनमेंट 1000 है, और मिसलेनियस मतलब बचे खुचे खर्चे जो हैं वो भी 1000 में डाल दिए उसने। तो ये आपका 20,000 का उसने एक्सपेंडिचर का प्लान बना लिया। ठीक है, आप इससे ये भी निकाल सकते हो, 4 प्लस ये 10 हो जाएगा, 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20, पूरे के पूरे 20 खर्च कर दिए, कुछ सेव नहीं करा उसने। ठीक है जी, तो अब वो कहता है कि आप इसका बार ग्राफ बनाएंगे, राइट। ये देखो मैं नीचे करता हूँ, ये नीचे लिखा है ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डेटा अबव। अब सीधा हम यहाँ चलते हैं। अब ये बार ग्राफ है तो हमें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे मिल जाएगा वो सब कुछ। तो यहाँ पे देखो आपके पास सबसे पहले उसने ग्रोसरी करी थी, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने सारे हेड्स बना लिए, हेड्स, और फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे रखी है। तो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, सब लिखोगे आप ये, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। अब ग्रोसरी में 4000 था, तो 4 देखो इसने, अब ये एक जो सेंटीमीटर है, एक बॉक्स जो है उसने कितने का ले लिया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली जो है स्केल भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कहीं स्कूल में सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल लिखाया जाता है, कहीं में सबका। अब लेक्स का तो स्केल लिख नहीं सकते, तो वाई का स्केल इसमें क्या है, 1 ब्लॉक या 1 जो यूनिट है आपकी जो ग्राफ में होगी इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अब जो एक यूनिट है ये 1000 रुपीज़ की हो गई, आपने ऐसे मार्क कर दिए। तो अब ग्रोसरी जो है 4 है, राइट, रेंट 5000 है, ये भी 5000 है, ये 2 बना लो। ठीक है, बनेगा कैसे, ग्रोसरी में आपने, अब ये जो विड्थ है ना ये यूनिफॉर्म रहती है सबकी, तो विड्थ आप कितनी लेंगे वो आपकी चॉइस है, आप पूरा का पूरा भी ले सकते हैं और आप हाफ वाला बॉक्स भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन फिर एक बार जो सिलेक्ट कर ली सबकी बस विड्थ कॉमन रखना, आपने ध्यान क्या रखना कि विड्थ जो है दैट शुड बी यूनिफॉर्म। बार ग्राफ की विड्थ जो है, बार्स की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। हाइट तो यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, वो तो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। आप ग्रोसरी में 4000 का बिल था तो 4 तक लेके जाओगे और एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, शेड ऐसे ही करोगे, चाहे सिंपल छोड़ देना, नहीं तो हल्का सा ये कर देना, जो आपकी चॉइस है आप कर सकते हो। अब रेंट कितना है, रेंट आपका 5 है, तो आपने क्या करना है, गैप भी उतना ही छोड़ देना। अगर ये आपने 0 है सपोज आपके इसमें, ये 0.5 है या 1 है ये, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो आप 3 से 4 ज्वाइन करोगे, 2 से 3 खाली छोड़ दोगे। आपने विड्थ एक जैसी रखनी है।
इसके बाद आप 3 से 4 में जाएंगे। अच्छा, ये जो 2 से 3 की विड्थ है इसको आप कम भी कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें हमारा डाटा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, सिर्फ बार ग्राफ के केस में कम कर सकते हो आप, ठीक है, हिस्टोग्राम में तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये 5 लेंगे डाटा 3 से 4 का, जैसे एक चौड़ाई इसकी विड्थ जो है लेके 1 और इसकी हाइट जो है वो 5 ले लेंगे, क्योंकि 5000 हमारे डाटा में उधर दिया गया है। एजुकेशन पे कितने खर्चे थे? 5000 ही खर्चे थे, तो ये भी 5 तक जाएगा ग्राफ, ठीक है। फिर मेडिसिन पे 2, ऐसे ही फ्यूल पे 2 और 1 जो है एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। अब देखो इसने क्या किया, जैसे बड़े अक्षर थे या तो आप ऐसे सीधे करके लिख देना, इसने थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर दिया ताकि रीडेबल रहेंगे, लेकिन अपने अपने ग्राफ के नीचे ही लिखा है, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा तभी हमारा कंप्लीट होगा, और स्केल ज़रूर लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। उससे पता चलता है कि हमने ग्राफ में क्या स्केल लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मैंने आपको क्या बताया था कि बार ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लासेस, ये वर्ड आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका। हिस्टोग्राम किसके लिए होता है? कंटिन्यूअस क्लासेस। तो आपको जब स्कूल में पेपर में आता है ना, तो कई बार आपको कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं दी जाती, तो सबसे पहला काम आपका होगा कंटिन्यूअस क्लास बनाने का, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो दिया है उसने 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, तो ये कंटिन्यूअस क्लासेस हैं क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, सामने फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, बस इनको प्लॉट करना है। तो बार ग्राफ की तरह ही प्लॉट होगा, बस क्लास कैसे प्लॉट होगी तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे चलते हैं, तो ये हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी टेबल को जो हमें दिया है वो तो हमारे पास गिवन ही है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हमें समझ आता है। क्योंकि अब आप देखो 30.5 से आपने क्या करना है, 30.5 से 35.5, अब इसको आप पूरा एक यूनिट ले लेना, जो एक बॉक्स होता है आपका आप उसको ले सकते हो, राइट। और जो पहली लाइन होगी उसे आप 30.5 मार्क कर सकते हो, और बॉक्स के बाद आपको 35.5। कहने का मतलब आपने एक यूनिट को, जब मैं यहाँ पे स्केल लिख रहा हूँ, तो आपने एक्स एक्सिस के लिए जिस पे आप वेट्स प्लॉट कर रहे हैं, केजीज में है वेट, तो उसमें आपने क्या किया, एक यूनिट को 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने हो गए, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 kg आ जाएगा, 5 kg हो गए। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट जो है 5 kg को शो कर रही है, ओके। ऐसे ही वाई एक्सिस पे, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स था मेरा, वाई एक्सिस पे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो नंबर उसने सिंपली नंबर के लिए लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो ये नंबर्स के लिए ही है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने देखो 2 4 एक यूनिट को कितना लिखा है 2, तो वाई एक्सिस के आपका स्केल क्या हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स को मार्क कर रहे हैं आप। चलो ठीक है, स्केल हमारा फिक्स हो गया। अब उसने बोला था 30 से 30.5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 9। तो 30 से 30.5 से 35.5 की टेबल में वैल्यू 9 दी थी, तो 8 और 10 के बीच में आधा आपने 9 ले लिया ये, और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक ग्राफ बन गया, बार ग्राफ की टाइप ही। अब अगली वैल्यू जो है वो 35.5 से 40.5 क्लास की थी, और वो 6 थी, तो देखो ये कॉमन जाएगी लाइन अब, ठीक है, और ये 6 पे जाके अगला बना देगी, एक यूनिट की विड्थ उतनी रहेगी, ठीक है। फिर क्लास साइज ऐसे ही 40.5 से 45.5 आपकी 15 थी, तो ये 15 आ गया, तो ये भी जुड़ जाएगी। ऐसे ही अगली जुड़ जाएगी आपकी 45.5 से 50.5, ठीक है। वो कितनी थी, वो आपकी 4 तो नहीं थी, उससे कम थी। अब ऊपर जाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, तो आई विल स्टे केयर। तो जितनी भी वैल्यू थी इसमें डाल दी हमने, ठीक है। ऐसे ही हमने अगली क्लास की डाल दी, और ऐसे ही हमने उससे अगली क्लास की। तो ये हमारी हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम में खास बात क्या है, आपने खास बात ये रखनी है कि क्लासेस जो हैं वो इक्वल साइजेस की हैं। क्लास विड्थ जो है वो इक्वल साइज है, सारी 5 की ही है ना। तो इसमें बड़ा सिंपल होता है, इसमें हमारे पास कुछ नहीं आता डिफरेंस, तो बहुत आसान हो जाता है।
जब क्लास विड्थ जो अनइक्वल साइजेस की होती है उसमें हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है ये जो आप डिज़ाइन बना हुआ देख रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत थी, और ये डिज़ाइन इधर क्यों नहीं है, सिर्फ इधर ही क्यों है, क्या ये कहीं भी हो सकता है? तो इसका जवाब है कि इसको बोलते हैं हम किंक। क्या बोलते हैं इसको हम? किंक। ये किंक कहाँ लगता है? देखो यहाँ पे आप 5 का डिफरेंस ले रहे हैं एक यूनिट का, ठीक है, 5 kg का। क्या ये वाला डिफरेंस जो है, जो क्योंकि ये तो 0 है, ओरिजिन इज 0 0, तो जो ये 0 से लेके पहला यूनिट है ये तो 30, ये गैप तो 30.5 यूनिट्स का नहीं हो गया क्या? तो क्योंकि ये अनइवन गैप है, अच्छा गलत लिखी स्पेलिंग, अनइवन। जब भी आपका फर्स्ट गैप अनइवन होगा आप किंक लगा देंगे, कहने का मतलब ये अनइवन है, शो करने के लिए। अभी आप वाई एक्सिस को ध्यान से देखेंगे तो उस पर सारा इवन है, 0 से 2 जा रहा है, 2 से 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्टार्ट ही 2 का गैप होता, स्टार्ट सपोज 10 से होता, फिर लगता है यहाँ पे वाई पे भी किंक। तो किंक जो है जहाँ भी आपका अनइवन गैप आएगा, चाहे एक्स पे आए चाहे वाई पे आए, वहाँ पे आप अनइवन गैप पे स्टार्टिंग में, ओरिजिन से स्टार्टिंग में किंक लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में रहेगा ये ओरिजिन के साथ। 7th एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिस्टोग्राम मांग रहा है आपसे, लेकिन क्लास साइज जो है वो अनइवन दिया हुआ है, ये नज़र आपने रखनी है। पिछला केस मैंने आपको कहा था ना, क्लास साइज इवन होते हैं तो वो बड़े आराम से बन जाता है। अब ये अनइवन क्लास साइजेस हैं। कैसे अनइवन क्लास साइजेस हैं? पहले में 20 है क्लास विड्थ, फिर 10 आ गई, ठीक है, फिर 10 चले जा रही है, 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 अब 70 एंड अबव। टोटल बच्चे, टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स हैं, तो ये 70 से 100 हो गया, तो इसका मतलब ये 30 का क्लास साइज आ गया, ये सारा 10 का है। तो अनइवन क्लास साइजेस है। तो इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, क्या पुराने तरीके से बनेगा, देखते हैं आओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट अ few students got under 20 marks and few got above 70 marks। बहुत कम के 20 से नीचे हैं और बहुत कम के 70 से 70 से ऊपर है। So she decided to group them into intervals of varying sizes। अब उसने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अब उसने टेबल भी बना दिया। अब देखते हैं आगे वो क्या करने को बोलती है। तो ये हमने इसको कर दिया डिलीट और हम नीचे देखते हैं। अब बोलते हैं कि हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ स्टूडेंट। अब एक बच्चे ने इस डाटा को देख के हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। तो बच्चे ने जो हिस्टोग्राम बनाया, जो हमने पीछे सीखा था, उसने उस हिसाब से बना दिया। बच्चा भाई हमारी तरह ही था, उसने अभी तक वही सीखा था। तो उसमें जो उसने क्या किया, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो बच्चे ने, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो बच्चे ने क्या किया, जो 0 से 20 था, अब 0 से था तो 0 से था तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा हिस्टोग्राम। उसने क्या किया, सब एक यूनिट को वाई एक्स एक्सिस में स्केल में एक यूनिट को 10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 0 से 10 आ गया, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे कर दिया उसने। अब पहली जो उसकी क्लास इंटरवल थी वो तो 20 की साइज की थी, तो 0 से 20 जो थे वो 7 बच्चे थे, गुड इनफ। अब बाकी सब 10-10 के थे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, राइट। अच्छा, अब क्या था, 60 तक, 70 तक, 60 to 70 तक 10-10 का गैप चल रहा था क्लास साइज का। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि उसने 10-10 साइज के ये ग्राफ्स बना दिए हिस्टोग्राम के, राइट। अब जो है लास्ट जो क्लास साइज था 70 एंड अबव, यानी 70 से 100 के बीच में, तो उसमें 8 बच्चे थे, या आई थिंक 9 बच्चे थे उसमें, ये 8 ही बच्चे थे उसमें, ठीक है। अभी मैं ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर उसमें 8 बच्चे थे, ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कि 8/9 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं उसने क्या किया, 70 से 100 पूरा यही लेना पड़ेगा, उसे इतनी विड्थ लेनी पड़ेगी और ये बना दिया। अब हमारी तरफ से दिस इज ओके है ना।
लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये वाला पोर्शन गलत है और ये वाला पोर्शन गलत है। बाकी जो 10 वाले उसने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, दीज ऑल आर ओके, ठीक है। गलत ऐसे है कि हम क्या करते हैं, इसका एरिया, क्योंकि ग्राफ्स का ना एरिया कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें जब एरिया कैलकुलेट किया जाएगा ना तो वो 20x7 टाइप का हो जाएगा, तो वो एरिया बढ़ जाएगा। हर बच्चे के इतने मार्क्स थोड़ी आए हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम उसे बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है कि हम उसे इस 10 के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनिमम जो हमारा क्लास साइज है वो 10 का है ना, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं एडजस्ट। तो कैसे होगा, अब ये देखो यहाँ क्लास साइज कितना है, 20 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो मैं क्या करूँगा, 7/20 कर दूंगा। अब करना किस में एडजस्ट है, मुझे 10 के क्लास साइज में एडजस्ट करना है, तो मैं इंटू 10 कर दूंगा, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि 7/20 करने से मेरा एक यूनिट में कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो ये चीज़ आ गई, यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं। तो एक ये नीचे वाले एक यूनिट में मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो 10 में कितनी जाएगी, ऐसे समझ सकते हो आप। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 3.5, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि 3.5 जो सपोज यहाँ है, तो मुझे ये इसको इतनी हाइट काटनी पड़ेगी, सिर्फ इतना लेना पड़ेगा मुझे, अब मेरा ग्राफ ठीक होगा। अब 3.5 × 20 करूँगा ना, अब मेरा ठीक आएगा एरिया, ठीक है जी। ऐसे ही कितनी देर से गायब था, बस ऐसा क्या हुआ जब आप ये बता रहे थे कि 7/20 × 10 तक, ये नहीं समझ आया कि × 10 क्यों। आप इंटू 10 इसलिए किया ना क्योंकि हम उसको बराबर करना है ना, हमने उसको 10 के हिसाब से डिवाइड कर दिया, बस ये यहाँ ही कटा हुआ, ठीक है। चलो समझ आ गया ना एडजस्ट कैसे करी फ्रीक्वेंसी। और ये जो लास्ट वाला भी है, हाँ अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, सेम ही करेंगे। अब नेक्स्ट जो है इस वाले को करेंगे, 8, 9 वाले को। तो ये जो भी है, तो ये 8 है, मैंने बुक से कंफर्म कर लिया, ठीक है, इसको छोड़। तो अब इसको जो एडजस्ट करना है फ्रीक्वेंसी को, वो हम करेंगे 8, लेकिन 8 कितनी में स्प्रेड हुई हुई है, 30 में स्प्रेड हुई हुई है ना, 70 से 10, तो इसको 8/30 कर लिया, तो सिंगल यूनिट का आ गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी सिंगल यूनिट में स्प्रेड है। करनी किसके हिसाब से है, मिनिमम साइज 10, मिनिमम साइज जो फ्रीक्वेंसी का 10, उसके हिसाब से स्प्रेड कर लो, तो ये आपकी 8/3 आ जाएगी। तो 2.6666 2.67 कह सकते हो आप इसे, तो 2.67 तो और नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये 2.67 हर 10 में स्प्रेड हो रही है, अब मेरा ठीक बात हो रही है, ठीक है। पहले जो 7 फ्रीक्वेंसी थी वो सारे में स्प्रेड नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे ही 10 में 7 7 7, अब तो इसका मतलब तो 10 में भी 7, फिर 10 में भी 7, 14 होगी इफेक्टिवली, तो हमने उसको आधा कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अनइवन क्लासेस में हमें ये एडजस्ट करनी ही पड़ती है। अब मैं इसको हिस्टोग्राम को रीड्रॉ करूँगा। अब आप इस टेबल पे ध्यान देंगे तो वही टेबल है, 0 से 20, 7 फ्रीक्वेंसी है, विड्थ ऑफ क्लास 20 है, तो एडजस्ट कर दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 20, और मिनिमम क्लास, जो मिनिमम क्लास साइज है वो कितना है, 10 है ना, ये सारा देखो मिनिमम क्लास साइज, विड्थ ऑफ क्लास यहाँ से निकाल ली सारी, मिनिमम 10 है, तो उसने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी आ गई। ऐसी लास्ट वाली पे देखो 8/30 × 10 कर दिया, 8 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका क्लास साइज 30 है, उसको हमने मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया इंटू करके, ये 2.67 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बाकी सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी सब में क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप 10/10 कर रहे हो, इंटू 10 कर रहे हो, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, सब में 10 वालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो सिर्फ अनइवन वाले में फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली हमने सबको 10 की रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया, राइट। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये देखो इसका हिस्टोग्राम है, ये एक्स एक्सिस पे मार्क्स आ गए, ठीक है। स्केल क्या लिया उसने, 0 से 10। अब स्केल जो है 1 यूनिट का एक्स एक्सिस पे,
आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स है, राइट, स्केल वही रखा है, और y एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, राइट। अब ये उसने मार्क्स लिख लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाल लो आप सिंपली। तो अब जो 3.5 आ गया ना उसका नया, 7 था ना पहले, ये पुराना था जो वो यहाँ तक था, अब वो रिड्यूस होके 3.5 पे आ गया, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला हमारा 2.67 पे आ गया, पहले ये 8 पे था, राइट, अब ये कट के हमारा 2.67 पे आ गया। तो ये मेरा करेक्ट है, दिस इज माय, ये तो सारे पुराने वैसे ही रहेंगे 10 वाले, ये वाला चेंज होगा और ये वाला चेंज होगा। अब ये मेरा करेक्टेड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम है, राइट। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया कि फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है और क्लास साइज जो दिया हुआ है इनटू मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज में जिसमें चेंज करना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इससे अगला हमारा थर्ड है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम हमने देख लिए, अब आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आप इसमें देखो क्या डिफरेंस है, आप इसको दो तरीकों से बना सकते हो, एक तो आप इसको हिस्टोग्राम से बना सकते हो और एक आप इसको बिना हिस्टोग्राम के बना सकते हो, हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम, दो तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो अभी ये वाला जो हिस्टोग्राम्स है, अब उसने पिछली एग्जांपल ही उठा ली, वो 30.5 से 35.5 जो यूनिफॉर्म क्लासेस वाली थी वही उठा ली, तो उसका हिस्टोग्राम हमें समझ आता है, वो बना लिया हमने। अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे 30 से 35.5 में जो आधी वाली लाइन है वहाँ लाएंगे, और उसके जो वो लाइन जो ग्राफ में कंटिन्यू करती है ऊपर ऊपर ऊपर, जहाँ वो एक्स यहाँ पे काट रही है इसको, ग्राफ को, इस पॉइंट को बी ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 35.5 और इसका हाफ जो ग्राफ में दिख रहा है उसे ले लेंगे और उसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही मैं हर क्लास का हाफ लूँगा, इस हाफ को जो हम क्लास इंटरवल का हाफ लेते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका सब हाफ लेंगे, ग्राफ में हाफ लेना इज़ वेरी इजी, आपने बस जो सिंगल यूनिट है उसको आधा करना है और आपके ये पॉइंट सारे आ जाएंगे, राइट। ऐसे डी भी आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने सिंपली ज्वाइन करना है, आपने एक क्लास और पीछे लेनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 30.5 से 5 के गैप है, तो एक 5 का गैप माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने अब इसका क्लास मार्क आधा लिया और ए से बी को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये हम क्यों ज्वाइन करते हैं, ये हम एरिया मैच करने के लिए ज्वाइन करते हैं ताकि हमारे ग्राफ का एरिया सेम रहे, क्योंकि अदरवाइज सेम नहीं आता। अब सी से मैं डी को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, डी से मैं ई को ज्वाइन कर दूंगा, ई से मैं एफ को ज्वाइन कर दूंगा, एफ से मैं जी को ज्वाइन कर दूंगा और जी से मैं एक आगे भी क्लास मार्क एक्स्ट्रा लूँगा मैं, ठीक है। तो क्लास साइज एक क्लास एक्स्ट्रा होगी 5 की और उसका हाफ से ज्वाइन करूँगा जो कि एच है, ठीक है। अब ये ए से एच के बीच में जो रेड लाइन है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप ध्यान रखेंगे एक एक्स्ट्रा लेनी है और एक्सिस से ही शुरू होगी हमेशा, ठीक है। सो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाया है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अब देखो ये किंक विंक्स ठीक है, अगर क्वेश्चन उठता है कि पहली क्लास 0 से होती, अगर पहली क्लास 0 से होती ना तो मैं एक नेगेटिव में लेता क्लास -5 तक और ए पॉइंट मेरा यहाँ आ जाता नेगेटिव साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइन करना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेफ्ट में आपने लेना ही लेना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नीचे जितना ग्राफ आया है रेड लाइन के और जो हिस्टोग्राम का ग्राफ आया वो बराबर रहता है, उसका एरिया बराबर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं 2 क्लासेस। अब एग्जाम्पल 8 देखो, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट गिवन इन टेबल 14.9। तो 100 में से 51 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं इस टेबल में हमें दिए हुए हैं। तो इसने 10-10 की क्लासेस ले ली और टेबल हमें गिवन है। अब वो कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो नीचे हमने जो देखा इसने क्या किया, हिस्टोग्राम बना लिया इसका, सिंपली 0 से 10 के बीच में 7 जनों के हैं, ऊपर से टेबल देखता रहा और बनाता रहा हिस्टोग्राम, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपने 0 से 10, राइट, 0 से 10 आपने ले लिया। अब 0 से 10 में आपने ये 5 पे मिड पॉइंट लिया और यहाँ पे उसके ऊपर मिड पॉइंट ले लिया इस लाइन का। ऐसे ही यहाँ पे 10 से 20 में 15 पे आपने ये ले लिया यहाँ पे, तो 5 क्लास मार्क है, 15 क्लास मार्क है, ऐसे 25, 35 सारे उस पर लेते रहे और ज्वाइन कर दिया। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक आपको -10 तक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा पीछे, ताकि आप -5 पे क्लास मार्क पे एक्सिस पे ज्वाइन कर सकें, तो फिर आपका ये बी तक जाके ज्वाइन होगा। समझ आ गई बात आपको? फिर आप आगे चलाते जाएंगे और सारे टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। और लास्ट में आप 100 के बाद एक और लेंगे 110 तक एक्स्ट्रा, और 105 क्लास मार्क पे ज्वाइन कर देंगे लास्ट मेरे पॉलीगन के लाइन को। ये बहुत ज़रूरी है, बाकी तो हमें आ गया बनाना। ठीक है जी, तो मेरा डिजायर्ड क्वेश्चन हो गया। अब यहीं से मैं आपको कहूँ कि अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाने तो आप कैसे करेंगे, तो बड़ा ही आसान है। तो ये क्लास मार्क्स ऑब्टेन करने, इट इज़ वेरी इजी। आपको एक मैं यही देता हूँ, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे क्लास मार्क कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं आप 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। जो भी आपकी लिमिट्स दी हुई है ना, जैसे 0, 10, तो इसको दोनों को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, इनका मीन निकल गया, यानी 5 आ गया, तो एक क्लास मार्क हो गया। तो जिस चीज़ का भी आधा निकालना है क्लास का, उसी को ऐसे कर दो। अगली का 10 से 20 का 15 आना है, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 30/2 आ गया, देखो आ गया 15। तो जिस चीज़ का भी आधा निकालना, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। ऐसे मेरे क्लास मार्क बिना हिस्टोग्राम बनाए भी निकल सकते हैं पेपर पे। ठीक है, वो मेरी हेल्प करेंगे बिना हिस्टोग्राम वाले पॉलीगन में। तो ये देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करा था, चाहे आप अपर प्लस लोअर करो, चाहे आप लोअर प्लस अपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, 0 से 10 का क्लास मार्क निकालना है सपोज मुझे, डिवाइडेड बाई 2 देखा था ना हमने, तो क्या आ गया, 10 + 10/2 5 आ गया, 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे आप 0 + 10 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बिना हिस्टोग्राम की हेल्प के। ठीक है जी, इसको हम इसमें नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल 9 है, ये कहती है इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि कितने रुपए लग रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं जीने के लिए, या कुछ भी। लिविंग इंडेक्स एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, ये आप ये नहीं कह सकते 140 रुपीज़ है, वो उस पर कुछ डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या लिया है इसका यूनिट। तो हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमारी क्लास साइज़ है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की ये क्लास साइज़ दी हुई है। नंबर ऑफ वीक्स कितने हफ्ते चली है ये दिया गया है आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे लिखा है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम। तो आपने हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्ट नहीं करना तो क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे मुझे। तो आप क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लीजिए, क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 140 + 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 290 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया, ये आ गया 145। और वैसे ही आपको दिख रहा है 10 का गया तो 145 ही आना, तो ठीक है बिल्कुल। अगला आप ऐसे ही करेंगे तो 310 डिवाइडेड बाई 2 155। अब इसमें एक और चीज़ है, देखो सारे इवन क्लासेस है ना, 10 का गैप है, सारी लोअर लिमिट में देखो 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, तो इनमें भी 100% 10 का गैप आएगा। 175 185 195, और चेक करोगे तो ठीक भी है, 190 और 200 के बीच का 195। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाता है। लेकिन बेसिक मेथड इज दिस ओनली कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क आ गए मेरे पास, तो क्या करना है, अब मैं सिंपली ग्राफ लूँगा, 145 पे 5 की हाइट प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, 155 पे 10 की हाइट प्लॉट कर दूंगा, और फिर 20 की हाइट प्लॉट कर दूंगा 165 पे, और बस ज्वाइन कर दूंगा। और लास्ट में क्या करूँगा, जैसे लास्ट में 2 आ गया, यहाँ तक तो पहुँच ही गया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेके 130 से 140 एक एक्स्ट्रा लेफ्ट में लूँगा, और 200 से 210 राइट में लूँगा।
और नीचे ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा ये तो मैं उधर ले गया, नीचे ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पे बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखते हैं अगले उसमें। तो ये देखिए, ये उसने क्लास मार्क्स को लिख लिया जो हमने निकाले थे, सेम वही क्लास मार्क्स हैं, सामने फ्रीक्वेंसी लिखी है, बस अब इन्हें प्लॉट करना है। तो ये उसने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका उसने 145 पे देखो स्टार्ट किया, 145 से 145 पे 5 की हाइट ले ली, बी पॉइंट आ गया। ऐसे ही 155 पे 10 ले ली, फिर 20 ले ली 165 पे, देखो 165 की लाइन पे है। अब आपको मेजर लाइन पे ले लेना अपने ग्राफ में, इक्वल विड्थ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्केल जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो 1 यूनिट जो है इज इक्वल टू 10 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है। बट इसमें हम यूनिट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे प्लॉट किया हुआ तो शो कर दिया, अदरवाइज सिंगल पॉइंट पे हम कर रहे हैं, ठीक है। 175 पे फिर से ये आ गया, ठीक है जी, फिर 185 पे 6 आ गया, तो ऐसे सारे प्लॉट कर दिए। 195 पे 2 आ गया, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा लेंगे क्लास, ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्लास कौन सी जानी थी, ये 205 वाली, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास कौन सी जानी थी, ये 135 वाली, क्योंकि ये एक्सिस पे मुझे ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने 200 से 210 वाली एक्स्ट्रा लेके और उसमें हमने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे एक्सिस पे ज्वाइन करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। किंक आ गया इसमें, क्यों आया किंक इसमें, क्योंकि पहली 0 से 135 वाला अनइवन गैप है, तो इसलिए यहाँ किंक आ गया। वाई एक्सिस पे किंक नहीं आएगा क्योंकि 2, 4, 6 सारे वो कर रखे हैं, तो वाई एक्सिस का आपको लिखना पड़ेगा स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 वीक्स, राइट। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज्वाइन करने पर बड़े आराम से बिना हिस्टोग्राम के बन गया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर